जब रा से पूछा गया, डॉन ने इनसे पूछा कि आपने हमें क्यों चुना चैनलिंग के लिए। तो दो बातें बताई उन्होंने। एक तो ये कि डॉन, कार्ला और जिम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डायमेंशन से आए थे यहाँ पर लॉ ऑफ वन फैलाने, लोगों को बताने, या इस धरती की आध्यात्मिक उन्नति में दुनिया की और धरती की मदद करने के लिए हायर डायमेंशन से आए हुए थे। और ऐसे लोगों को स्टार सीड्स या वॉन्डरर्स कहते हैं। जो डायमेंशंस से आए हैं वो वॉन्डरर्स, जो दूसरे दूसरे ग्रहों से आए हैं वो स्टार सीड्स। तो दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जब वो चैनलिंग कर रहे थे, शुरू में जब उन्होंने रा के साथ चैनलिंग करना शुरू किया, तो लेनार्ड, डॉन, कार्ला, जिम, ये लोग सब मिलके जब चैनलिंग करते हैं ना या मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसे हाथ एक दूसरे का पकड़ के गोलदारे में बैठते हैं। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, गोलदारे में बैठते हैं, बीच में अगरबत्ती, दिया जलाते हैं, मेरे ख्याल से शायद एक गिलास पानी भी होता है। और या तो जैसे कार्ला बाइबल को मानती थी तो बाइबल रखी जाती है, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो गीता रख सकते हैं, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो आप कुरान रख सकते हैं। तो इस तरह जो भी आपकी धार्मिक मान्यता है उसके हिसाब से आप वहाँ पर कोई किताब, कोई मूर्ति, कुछ ऐसा रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं। जैसे हम लोग जब कॉन्फेडरेशन कॉलिंग मेडिटेशंस करते हैं तो हम क्रिस्टल्स रखते हैं, ताकि हो सकता है कि वो आके हमारे क्रिस्टल्स को ब्लेस कर जाएं। तो क्या हुआ कि रा ने बताया कि नॉर्थ के 20 डिग्रीज ईस्ट में, नॉर्थ से 20 डिग्रीज ईस्ट से नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी जो आती है उसके द्वारा वो कार्ला के द्वारा ठीक से चैनलिंग कर सकते हैं। एक वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी है, एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी है। तो डॉन और लेनार्ड ठीक से कर नहीं पा रहे थे और कार्ला के द्वारा नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी से ढंग से कार्ला के द्वारा बात कर पा रहे थे, यानी कि कार्ला चैनलिंग सही से कर पा रही थी। और उसके लिए नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी के लिए ज़रूरी था कि सर का पीछे का हिस्सा जो है वो नॉर्थ के 20 डिग्रीज ईस्ट की तरफ हो, यानी कि तकरीबन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो वो जो वहाँ से जो ऊर्जा आती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, नॉट कंपस वाला नॉर्थ या जो नॉर्थ आमतौर पे हम मानते हैं वो नॉर्थ नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो उसके 20 डिग्रीज ईस्ट से जो ऊर्जा आती है वो ग्रीन कलर की होती है, नैरो बैंड होती है, और उससे रा को कार्ला के द्वारा बात करने में आसानी होती है। इसलिए दूसरा उन्होंने ये बताया कि इस ग्रुप के द्वारा उन्होंने चैनलिंग करना, इसलिए इस ग्रुप के द्वारा अपनी बात को बताना, दुनिया तक पहुंचाना रा ने इसलिए चुना क्योंकि इस ग्रुप में एक पवित्रता थी, प्रेम की पवित्रता थी, सेवा की, दुनिया की सेवा करने की, लोगों की सेवा करने की, ईश्वर को मानने की। जैसे कार्ला जो थी वो बहुत बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उम्मीदों के, एक्सपेक्टेशंस के जीसस से बेहद प्रेम करती थी। और डॉन और जिम भी जो थे उनकी भी सेवा करने की या जिंदगी के सत्य को समझने की और जानने की इच्छा थी। तो जिंदगी के सत्य को समझना और जानना, हम सब बोलते हैं मुझे भी सच जानना है, लेकिन सच को हजम करने की ताकत हम में से कितनों में है? सोच के देखना।